नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स की। क्या भारत में चैलेंज ट्रायल शुरू हो जाने चाहिए या नहीं। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की होड़ लग चुकी है। 6 वैक्सीन तैयार भी हो चुके हैं और उनका परीक्षण शुरू है। ये परीक्षण करने के लिए इनको एनिमल स्टडीज़ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से गुजरना पड़ता है। कुछ वैक्सीन अभी एनिमल स्टडीज़ में है, कुछ फेज़ 1 में है और 2 वैक्सीन अभी फेज़ 2 में प्रवेश कर चुके हैं। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के ये फेजेस क्या रहते हैं, क्योंकि वैक्सीन डेवलप होने के बाद उसका फ़ायदा कितना हो रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसकी जाँच करनी ज़रूरी हो रहती है। करीबन 4 से 10 साल वैक्सीन बनाने के लग सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है और इसने जो कहर मचा रखा है, कंपनीज़ ने ये वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ कर दी है और बोला जा रहा है कि 12 से 18 महीने में ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। अगर इससे भी पहले वैक्सीन अगर हमको तैयार करनी है तो हमको ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, जो हेल्दी वॉलंटियर्स रहते हैं, स्वस्थ लोग रहते हैं, उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन डाला जाता है वैक्सीन देने के बाद और देखा जाता है कि इन लोगों में कितना फ़ायदा हुआ। इससे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फेजेस क्या है। वैक्सीन तैयार होने के बाद पहले जानवरों पे स्टडी की जाती है। अगर इसमें ये सेफ पाई गई और इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करती है तो ये फेज़ 1 में चली जाती है। फेज़ 1 में कुछ 100-150 लोग लिए जाते हैं। इनमें देखा जाता है कि ये सेफ है और ये इम्यून रिस्पॉन्स तैयार कर रही है या नहीं कर रही है। ये 2 से 4 महीने चलता है। फेज़ 2 में ज़्यादा लोग लिए जाते हैं, 500-600, और उनमें स्टडी की जाती है इसकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी की। अगर ये ठीक पाई गई तो फिर आगे लार्ज स्केल पे फेज़ 3 ट्रायल शुरू होते हैं। इस ट्रायल्स में कुछ हज़ार लोग लिए जाते हैं। समझो ये ट्रायल में 6000 लोग लिए, तो इनमें से 3000 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी और जो बचे 3000 लोग हैं उनको प्लेसेबो दिया जाएगा। प्लेसेबो मतलब उसमें सलाइन का पानी रहता है, वैक्सीन नहीं रहती है। और अभी 6000 लोग सोसाइटी में जाएंगे, इनको फॉलो किया जाएगा 1 साल 2 साल, और इनमें से किन लोगों में इन्फेक्शन होता है, किन लोगों में नहीं होता है, उसकी स्टडी की जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि समझो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, पूरी एहतियात बरती, तो उनको कोरोना का इन्फेक्शन होगा ही नहीं। या दूसरी बात, उस सिटी में या उस जगह जहाँ ये ट्रायल हो रही है वहाँ कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है इसका रेट कम हो गया, तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि वैक्सीन ने काम किया है नहीं किया, क्योंकि लोगों को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये समय और बढ़ जाएगा और दूसरी जगह जहाँ कोरोना वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा है वहाँ ये ट्रायल हमको शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी है, ये पैंडेमिक है, इसके लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स करने चाहिए। मतलब जानबूझ के लोगों में इन्फेक्शन डाल के उसकी स्टडी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये इथिकल है या नहीं। मतलब किसी को जानबूझ के इन्फेक्शन डालना क्या है, नैतिकता को लगता है, नैतिक लगता है? इसके पहले कभी ऐसे ट्रायल्स हुए हैं? तो हाँ, ऐसे ट्रायल्स हुए हैं। मलेरिया के लिए हुए, टाइफाइड के लिए हुए या इन्फ्लुएंजा के लिए हुए। मलेरिया और टाइफाइड के लिए दवाएं अवेलेबल थी और इन्फ्लुएंजा को जो सिम्टम्स रहते थे वो माइल्ड रहते थे। इसकी वजह से इसमें ये ट्रायल्स की परमिशन मिली। लेकिन कोरोना वायरस का जो डेथ रेट है 2 से 3% और 20% लोगों को आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है, इसलिए इसमें ये इथिकली और लीगली करेक्ट होगा क्या नहीं, इसके ऊपर विचार चल रहा है। लेकिन ज़्यादा लोगों का कहना यह है कि अगर वैक्सीन 1 महीना पहले ही बन जाती है तो लाखों लोगों की जान बच जाएगी। तो हमने 600 लोगों को वॉलंटरली इन्फेक्ट भी किया, तो उसमें से 1 या 2% के लोगों को ही जान का खतरा है। तो 7-8 लोगों
की जान को खतरा और लाखों लोग इस इन्फेक्शन से मारे जाएंगे, वो खतरा अगर कंपेयर करेंगे तो इथिकली ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स गवर्नमेंट्स ने अलाउ कर देने चाहिए। इससे क्या होगा, जल्दी हमको पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन काम कर रही है और उस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होगा और ये मास स्केल के लिए अवेलेबल हो सकेगी। इंडिया में पूना में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाते हैं। पूरी दुनिया में करीबन 60 to 70% बच्चों को यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट में बनी हुई वैक्सीन एक बार तो भी दी जा चुकी है। इन्होंने टाइप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ चौडॉक्स 1 वैक्सीन के लिए। इस वैक्सीन की यूके में फेज 1 ट्रायल शुरू भी हो चुकी है और साइंटिस्ट का कहना है कि यह वैक्सीन सक्सेसफुल रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जून से इसका प्रोडक्शन भी पूना में शुरू होने वाला है, फेज 3 के रिजल्ट्स आने के पहले, क्योंकि अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए और उसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ तो काफ़ी समय लग सकता है, तो रिस्क प्रोडक्शन शुरू किया है। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि भारत सरकार ने इंडिया में भी ह्यूमन चैलेंज ट्रायल शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कुछ वॉलंटियर्स भी है जो इसके लिए रेडी है। और दूसरा ऑप्शन जो मुझे ये लगता है कि जेलों में जो कैदी है, क्रिमिनल्स है जिनको उम्र कैद हुई है, उन लोगों को सज़ा में कुछ रियायत देके अगर वो कंसेंट देते हैं, वॉलंटरली तैयार है, तो उनके ऊपर भी इसकी जांच करनी चाहिए। तो जल्दी इसकी वैक्सीन बन जाए और लोग लॉकडाउन से मुक्त हो सके। अगर आपको लगता है कि भारत सरकार ने इंडिया में कैदियों पे उनकी कंसेंट लेके ये वैक्सीन ट्रायल शुरू करने चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वायरल हो जाए और इंडिया में भी इसके ट्रायल जल्द से जल्द शुरू हो जाए और ये वैक्सीन अवेलेबल हो। धन्यवाद दोस्त। नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।